अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इसी तरह खुदा की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। इसी तरह खुदा की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बीमारों को शफ़ा दे खुदा की ज़ात, बेरोज़गारों को अराउंस दे। यही हमारी दुआ है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पे लिंक शेयर करें। राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। कुदरती आफात से निपटने के लिए अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 12 साल हुकूमत में कोई तवज्जो नहीं दी, इस नाअहली की वजह से 200 से ज़ायद अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। नाजायज़ तमीरात भी बड़ी एक वजह है और इन नाजायज़ तमीरात की इजाज़त हुकूमत ने बाकायदा तौर पर दी हुई है। कुछ पैसों के लालच में कई कई गांव जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुके हुए हैं। अगर ना इजाज़त दी होती तो ना आज ये दिन देखना पड़ता। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि 250 से ज़ायद अफराद की मौत का ज़िम्मेदार कौन है? क्या PTI से एहतसाब किया जाएगा? सवाल यह है कि कुदरती आफात कहाँ नहीं होती, दुनिया भर में बारिशें होती हैं, क्लाउड बर्स्ट आते हैं, लैंडस्लाइडिंग की भी ज़ाहिर है पूरी दुनिया में होती हैं, मगर कुदरती आफात की तबाहकारियों की इस शिद्दत की नहीं होती जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता कुछ सालों से देखी जा रही है। फ़र्क सिर्फ गवर्नेंस का है, मौसर मनसूबाबंदी का है, कबल उस वक्त अलर्ट्स का है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, हंगामी सूरत हाल से निपटने के मरबूत निज़ाम ही इंसानी जानों को बचा सकते हैं। सवाल यह है कि PTI की दुहाई भर हुकूमत ने सूबे को दिया क्या है? देखें, 10 साल से ज़ायद हुकूमत बनती, 10 साल में सूबे को दिया क्या है? जिन्होंने 12 साल से इनको हुकूमत में रखा हुआ है। इस तवील दौरे इक़्तिदार में अगर ये जमात चाहती तो सूबे के कुदरती आफात से निपटने के लिए निज़ाम को मजबूत बना सकती थी, PDM को जदीद खतूत पर इस्तवार कर सकती थी, बरसाती नालों की सफाई पर, पहाड़ी इलाकों में पानी की निकासी, हंगामी रिस्पॉन्स सिस्टम, सैलाब से बचाव के लिए पुश्ते बना सकती थी। मगर बदकिस्मती से इस जमात ने अपनी तमाम तवज्जो अवामी खिदमत के बजाय सियासी दंगा फसाद, इक़्तिदार की लड़ाई और करप्शन के मामलात पर रखी। देखा जाए तो PTI ने सुबह भर खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली और करप्शन के खात्मे के नारे पर वोट लिया, मगर खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन को उन्होंने खुद बंद कर दिया था। मनसूबों में मुबीना करप्शन, मालम जबा केस, BRT स्कैंडल, बिलियन ट्री सुनामी में संगीन बाज़ाब्तियों से सामने आई, जिन पर ना कोई जवाब मिला, ना ही इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई। अगर वही तवानाई जो अपने सियासी मुखालफीन को नीचा दिखाने पर लगाते हैं गवर्नेंस की बेहतरी में लगाई जाती है, तो आज शायद सैकड़ों जानें बचाई जा सकती थी। PTI ने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में एक दुहाई के दौरान प्रोटेस्ट सियासत, लॉन्ग मार्च, सियासी मुहाजरा को तरजीह दी, जबकि सूबे में हर साल आने वाली कुदरती आफात के मुकाबले में मौसर गवर्नेंस और मनसूबाबंदी की अशद ज़रूरत थी, जो कि ख्याल नहीं किया गया। बुनियादी सहूलतों की अदम फ़राहमी और नाकस मनसूबाबंदी के बायस बाजोड़, बटग्राम और स्वात जैसे इलाके बार बार तबाही का शिकार होते रहे, मगर कोई देरपा हल नहीं दिया गया। हालिया सैलाब में कीमती जानों का ज़या इसी नाकाम गवर्नेंस का नतीजा है, जिसका अब संजीदा एहतसाब ज़रूरी है। देखें, ये एहतसाब बहुत पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ और उसकी वजह यही है। देखें, 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पे 2/3 अक्सरियत, खुदा का खौफ करें, जो तबाही, जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सूबे की हुकूमत संभाली थी तो सूबे पर शायद कोई कर्जा नहीं था, अरबों रुपए का कर्जा है उस सूबे की हुकूमत पर, क्योंकि जाहिर है इमरान खान का पूरा ख़ानदान, इमरान खान की पूरी कैबिनेट, इमरान खान का पूरा घर, इमरान खान की हर चीज़ वहीं से चल रही है। ज़रा सी बात होती है तो वहाँ पर से पूरी, देखें, उनको लोगों की जानें बचाने के लिए उनके पास कोई मशीनरी नहीं है, ये कंप्लेन है, लेकिन इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए उनके पास सैकड़ों की तादाद में क्रेनें मौजूद होती हैं, वो जो अपने काफ़िले के साथ लेके आते हैं। अगर यही जोर उन्होंने थोड़ा सा हुकूमत पे दिया होता तो आज कुछ मामला दूसरे होते। खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार 5 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने तस्दीक करते हुए कहा कि बाजोड़ में अमदादी सामान ले जाने वाला सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम के बायस क्रैश हुआ। हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हुए। ख़राब मौसम के बायस MI-17 हेलीकॉप्टर से रब्ता मुनक़ता भी हुआ था। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह पाक इन शहीदों
कि अगले सफ़र आसान फरमाए। दूसरों की खिदमत करते करते वो इस दुनिया से चले गए। अब देखें, अब मैं क्या, ये कुदरती आफात हैं, यहाँ पर लोगों को ले जाना, लाना, खुराक पहुँचाना, लेकिन देखें ये जानें कुर्बान होती हैं, ये जानें कुर्बान नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे पुल होने चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहाँ पे आप एक्सेस ईज़ी हो, रोड जल्दी पहुँचे। लेकिन कभी कभार हमारे पास कोई ना कोई वीडियो जब सामने आती है जिसमें वो पुल क्रॉस करने के लिए जो हो रहा होता है वो सब आपके सामने है, उस पर मैं अब मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहता, फिर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। लेकिन नाअहल नकम्मे लोगों को मुसल्लत किया गया और उसको आज पूरी कौम भुगत रही है। चूँकि गंडापुर की बात हो रही तो फिर आपको खबर देता चलूँ, गंडापुर की छुट्टी होने वाली है। गंडापुर को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे गंडापुर ने आवाम का हाल कर दिया, अब जी का जाना ठहर चुका है। इस पर कल मेरी लंदन में आए हुए मेरे दोस्त रावी हसन अयूब साहब से मुलाकात हुई, बड़ी खूबसूरत मुलाकात हुई। हसन अयूब अपनी बात पर कायम हैं, अपनी खबर पर पहरा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गंडापुर का जाना ठहर गया है, वजारत आला नहीं रहेगी इनके पास। ये भी खबर है कि अडयाला के चांसलर इमरान खान के लिए बुरी खबर है और वो भी GH को हमला केस में दीगर में रगड़ा जाएगा और जल्द अहम फैसले आने वाले हैं। इन फैसलों से PTI को बड़ा शौक लगने वाला है। मैंने हरन हसन से ज़िद की कि यार गंडापुर मतलब ताबेदार बंदा है और वो चलो अवाम के सामने कुछ आगे पीछे करता है, तो उन्होंने कहा ये ऐसा हो नहीं सकता। आप ये देखें कि 9 मई में किसी को नहीं छोड़ा जा रहा और जो 9 मई केस में सरबराह है, जो शैतान है, जो अबलीस है, उसको रगड़ा लगाया जा रहा है, वो नहीं बचेगा। तो फिर 26 नवंबर का जो ये सब कुछ करने वाला है, 26 नवंबर को जो सब करने वाला है, अली अमीन गंडापुर, कैसे उसकी जान छूट सकती है। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, और एक बात याद और रखिए, वो जो शहद वाला, शहद की बोतल वाला केस है ना, वो अभी तक आपको पता है। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बचाने के लिए या अपने लोगों को वरगलाने के लिए अक्सर औकात जो क्रीज से निकल कर भागते थे, वो उनको मुश्किल जो पड़ जाएगा। तो हसन अयूब साहब जो हैं वो अपनी खबर पर कायम हैं। मेरी ज़िद के बावजूद, मेरे कहने के बावजूद उन्होंने कहा नहीं जनाब, मेरी जो खबर है वो बिल्कुल मैं उस पर कायम हूँ, मैं पहरा दे रहा हूँ। हसन अयूब साहब के मुताबिक गंडापुर साहब जो हैं वो बिल्कुल आखिरी लम्हों पर तैयार बैठे हुए हैं। पाक फ़ौज की क़यादत का बेहतरीन फैसला, फील्ड मार्शल सैयद आसम अली जैसे मार का हक में अवाम के दिल जीते थे, वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा अवाम के दिल भी जीते। फील्ड मार्शल की हदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फ़ौज मुतासरा अवाम की मदद और बहाली में हर मुमकिन किरदार अदा करेगी। इस मकसद के लिए इजाफी फ़ौजी दस्ते रवाना किए जा रहे हैं ताकि अमदादी कामों में तेज़ी लाई जाए। पाक फ़ौज ने सैलाब मुतासरीन के लिए अपनी एक दिन की तनख्वाह वक्फ की है, जबकि एक दिन का राशन जो 600 टन से ज़्यादा भी मुतासरा इलाकों में भिजवाया जा रहा है। आर्मी चीफ ने कोर ऑफ इंजीनियर को पुलों की फौरी मरम्मत, जहां ज़रूरत हो आर्जी पुल कायम करने की खसूसी हदायत की है। इसके साथ ही रेस्क्यू सैफी डाग यूनिट, खसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी, वहाँ पर तैनात कर दी गई है, लोगों की मदद करेंगी। हेलीकॉप्टर, आर्मी एविएशन पहले ही इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है ताकि लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाया जा सके और ज़रूरी सामान फ्राहम किया जा सके। पाक फ़ौज की हर मुश्किल घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ खड़े रहे हैं और ये अज़म रखती है कि इनकी जो अमदाद की बहाली है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे। एक बड़ी तस्वीर मेरे सामने आई, बड़ी ही तकलीफ़ वाली वो तस्वीर थी। उस तस्वीर में एक फ़ौजी जवान कुछ सामान से पत्थर उठा रहा है, शायद खुदा ना करे उन पत्थरों के नीचे कोई इंसानी जान या कोई ऐसी चीज़ थी कि वो फ़ौजी जवान जो अपने हाथ से वो पत्थर उठा उठा कर दूसरी तरफ फेंक रहा है। वो तस्वीर मेरे सामने गुजरी, मैंने उसको ट्वीट भी किया और उस तस्वीर के ऊपर जैसे मुर्गियों वाला कोई डरबा होता है या इस किस्म की कोई चीज़ पड़ी हुई थी जिसके ऊपर इमरान खान साहब की फ़ोटो लगी हुई थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ ऐसा लगा हुआ था। तो मैं सोच रहा था ये जवान जो इन मुश्किल तरीन हालात में भी इस घर की हिफाजत करने के लिए, इस घर के बासियों को और उसका सामान बचाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाले हुई है, ये उन्हीं का शायद घर हो जो इन्हीं फौजी जवानों पर गाहे बगाहे मैं क्या कहूँ अपनी ज़ुबान दराजी करते रहे। लेकिन उस फौजी ने नहीं देखा ये घर किसका है, ये घर तहरीक इंसाफ वाले का है, ये घर सिया का है, ये घर सुन्नी का है, ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है। उसने वहाँ पे बगैर ये सब देखे फैसला किया और अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ से जो भी जाने हैं उनको वहाँ से निकाल के लाया। तो फ़ौज जो है वो अपने अवाम के साथ हमेशा खड़ी रहती है। अगर आप कभी कभार उनसे किसी फ़ैसले से इख्तिलाफ़ करते हैं तो चलो आपका राइट है, हक़ है, लेकिन इतना मार्जिन रखना चाहिए कि जो हमारी नींद के लिए सारी रात जागते हैं
उनकी इज़्ज़त और एहतराम में कमी नहीं आनी चाहिए। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें। ये जाने वाली जानें जो हैं इनको भी अगला सफ़र आसान फरमाए। इत्तला के मुताबिक पूरे-पूरे जो घर हैं, वो पूरे-पूरे जो घर हैं, वो भी इसमें बह गए। सलामत रहें, खुश रहें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर बात होती है। ख़्याल रखें अपना। वीलॉग को शेयर करें और राय का इज़हार दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।